यो गाइस, मैं हूं आपका फेसबुक शहर। आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो डाल रहा हूं और वही कि मैं महीने पर गायब हो जाता हूं। मुझे नहीं मालूम क्यों मैं महीनों पर गायब हो जाता हूं, पर पक्का इस साल तो पक्का भाई मैं महीना गायब नहीं रहूँगा। मैं अच्छे से वीडियो डाला करूँगा क्योंकि मुझे बनना मतलब एक बड़ा यूट्यूबर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो ये आगे जो बंदा है RS अपेला, ये मेरी गिल्ड का बंदा है। आप जानते होगे RS ड्राउजी नाम की गिल्ड है। RS मुझे भी नहीं मालूम। राइजिंग स्टार्स हमारी गिल्ड है जिसमें ड्राउजी है हमारा, और वही फ्लुएंट गेमर और हमारा यश गेमर, जिसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों का वो दोनों हैं। और तो ये हमारी गिल्ड में हो, और जिसने मुझे चैलेंज किया कि भाई आ जा तू मुझसे चैलेंज कर और तुम जो हरा के दिखा। वो बोल रहा था बहुत प्रो, तो मैंने बोला ठीक है आ जा। इसका नाम है RS अपेला। तो देखते हैं गाइस। वो यहाँ पे गन लाया नहीं था और इसलिए मैंने राउंड कट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट राउंड मालूम है मैं फिश फाइट किया तो मैं ही जीतना था। तो फर्स्ट राउंड मैं जीत गया। और हाँ, मेरी वॉइस जो रिकॉर्ड नहीं हुई गेम की, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवरिंग करनी पड़ रही है। तो मैंने ली अपनी डेजर्ट ईगल और हमारी एक फेवरेट गन जिसका नाम है वुड पैकर, और मैंने ग्लूअल सब ले लिया था। तो बस मैंने हेलमेट डबल ले लिया था गलती से। मुझे एक वेस्ट लेना था पर मैंने गलती से डबल हेलमेट ले लिया था। तो अभी हमारी मैच स्टार्ट हो गई है और इस राउंड में मैं बहुत मस्त जीता हूँ, कुछ भी बोलो, पर मैं पूरी गेम हार चुका हूँ। मालूम होगा मैं बहुत बड़ा नूब हूँ। मैं हार चुका हूँ पूरी मैच। मैं हार गया था तो ठीक है, तो भी मैंने डाला है क्योंकि मैं हारा हूँ इसलिए डाला हूँ, पर मैं एकदम इज्जत की जीत हारा हूँ। ठीक है, ठीक है, जीत हारा हूँ मैं, जीत हारा हूँ। समझ रहे हो ना? जिसको समझना था वो समझ गए रहेंगे। तो अभी मैं इसको हेडशॉट मारने की बहुत ट्राई कर रहा हूँ और हेडशॉट तो लग ही नहीं रहा था बंदे को। पर ये बंदा बहुत सही खेल रहा था, पर फर्स्ट 2-3 राउंड वो अच्छा नहीं खेला, मालूम नहीं क्यों। और अचानक वो भाई पागल सा होगा, बाद में अचानक बहुत स्कोर्स करने लग गया भाई ये। तो फर्स्ट ये राउंड तो अभी मैं चल रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं इसको हेडशॉट मारने का ट्राई कर रहा हूँ पर इसको हेडशॉट नहीं लग रहा है, और वो लेके आता है M10। तो मैं बोला भाई M10 भी लेके आया तो मैं करूँ क्या। और फिर M10 लेने के बाद वो भाई ऐसा गोली वोली चला रहा था तो मेरी फट के हाथ में आ गई थी। तो मैं उसको शॉटगन मैं बोला यूज़ मत कर अभी। डेजर्ट ईगल चला रहा था तो मैं डेजर्ट ईगल से उसको हेडशॉट मारने वाला था, उसको हेडशॉट लग नहीं रहा था। और यहाँ पे हमारा गेम लैग मारा था, और देख रहे हो जैसे कि मैं गेम लैग की वजह से मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैं रुका था इसके लिए कि कहाँ से आएगा, तो मैं ढूंढने की कोशिश में, मुझे लगा कि ये पीछे से आएगा। ये पीछे से आता है, बहुत पीछे से आता है। इसके साथ पहले भी 1-2 कस्टम खेल चुका तो इसलिए मैंने साइड में ग्लूअल लगाया और फिर पीछे चला गया। तो जब मैं पीछे चला गया था तो मुझे दिखा कि ये आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको दिखते और फिर हेडशॉट मारते हैं। पर हेडशॉट लगा नहीं और मैंने ग्लूअल लगाया, फिर हेडशॉट लगा नहीं, फिर ग्लूअल लगाया। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा दूर जाते हैं, फिर स्काइलर वेस्ट किया क्योंकि उस बंदे के पास कोई कैरेक्टर नहीं था, और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा था क्योंकि उसके पास ग्लूअल नहीं थी, मतलब स्काइलर नहीं था। तो मैं जितना भी उसको डैमेज दूंगा तो उसको ग्लूअल का ये है, मतलब उसका HP नहीं मिलेगा और मुझे ग्लूअल का HP मिलेगा। इसलिए मैं थोड़ा दुखी सा था, पर छोड़ा, ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, होता है। तो फिर मैंने उसको हेडशॉट मारने की ट्राई कर, हेडशॉट लगे नहीं। फिर हेडशॉट मारने की ट्राई की, लगी नहीं। फिर हेडशॉट मारने की ट्राई की, लगी नहीं। और इस बार वो M10 चला रहा था तो मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि M10 चला रहा है। और तो भी तुम्हारा भाई प्रो है तो ये मैच जीतना ही था उसको। तो मैंने लिए अपनी वुड पैकर और मैंने उसको हेडशॉट आखिरकार मार दिया और मैं राउंड जीत गया। ठीक है, होने के बाद अभी मैंने वेस्ट और उसकी M10 लूट ली थी, तो जिसकी वजह से मैं M10 से खेलने वाला था। तो मैंने वुड पैकर अपने हाथ में पकड़ी थी और डेजर्ट, तो मैं सोच रहा था वुड पैकर से ही मारूं और डेजर्ट से। ठीक है, तो फिर मैंने हाथ में अपनी डेजर्ट ले ली और मतलब वुड पैकर ही है मेरे हाथ में। वैसे मैंने वुड पैकर से खेलने का सोच रहा था पूरा मैच, पर वो बंदा डेजर्ट ईगल चला रहा था और मैंने बोला यार क्यों भाई वुड पैकर वो डेजर्ट ईगल चला रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने पहले M10 ली, फिर उसके पास पहले गन चेक करा था कि है क्या नहीं। उसके पास गन नहीं थी तो मैंने सोचा वुड पैकर लेके मार देता फटाक से, पर वो भी नहीं। फिर मैंने बोला यार छोड़ दो भाई, डेजर्ट ही लेते हैं, और डेजर्ट लिया और हम लोग का डेजर्ट फाइट चालू होगा इस वक्त पे। तो और मैं हेडशॉट मारने की ट्राई कर रहा था, पर आपको नहीं दिख रहा होगा, मेरे को दिख रहा था बहुत खतरनाक वाला लैग। जब वो मेरे पास आ रहा था तो मेरा बहुत गंदा लैग मारा था, और मच्छर भी काट रहे थे क्या बोलूँ भाई, मच्छर काट रहे थे। तो मैंने यहाँ पे उसको हेडशॉट मारने की ट्राई की, नहीं लगा। इधर भी ट्राई की, नहीं लगा।
और एक बार ट्राई किया, नहीं लगा। फिर मैं सोच रहा था क्यों ना अभी इसको दे ही देता हेडशॉट पर, तो भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे हेडशॉट मारना ही नहीं आता, क्योंकि आपका भाई बहुत बड़ा नूब है। फिर उसको मैंने थोड़ा सा दूर जाने दिया और फिर हेडशॉट का ट्राई किया, नहीं लगा। और मेरा सेटिंग्स को लिया, मालूम नहीं सेंसिटिविटी, और यहाँ पे आपके भाई ने खतरनाक वाला हेडशॉट मारा, उस बंदे की फटके हाथ में आ गई। मैंने यहाँ पे उसको कॉल करके बोल दिया था कि तू कोई भी गन यूज़ कर, एसएमजी गन यूज़ कर, शॉर्ट गन यूज़ कर, कोई भी यूज़ कर, मैं तेरे को मना नहीं करने वाला हूँ। तो उसने बोला ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे हेडशॉट मारने की ट्राई की और लगाई नहीं, तो मैंने सोचा चलो M10 से देते हैं। और ये भी कुछ M10 चला रहा था, मुझे याद नहीं कौन सी गन थी उसके हाथ में, दिखी नहीं। तो मैं रुका रहा, इसको 61 का हेडशॉट देने के बाद वो पूरा डर गया था। क्या बोल रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज कैसी हो गई रे बाबा। तो वो पूरा डर गया था और वो ग्लू वॉल में छुप रहा था। मैंने उसको मेडिकेट लगाने का मौका दिया और बोला तू बच जा। फिर मैंने अपना स्काइलर लगाया और थोड़ी सी हेल्प बढ़ाई, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं और हेल्प बढ़ाऊँ, तो मैं इसके लिए अपना ये मारा वेस्ट और मैं गया उसको मारने। तब तक वो ग्लू वॉल लगा के अपने आप को हील करने में लगा होता और मैं उसको हेड देने की कोशिश की। और मैं फिर से यहाँ पे वही हुआ जो मेरे साथ हर वक्त होता है कि मैं ग्लू वॉल लगाने लगा। पर भाई वो बहुत अच्छा खेलता है M10 से, उसने मुझे यहाँ पे मार दिया आखिरकार M10 से, वो भी हेड शॉट। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई, बहुत बड़ी वाली बेइज्जती कराने के बाद मैंने ले ली 2 गन, एक तो हमारी M1887 और डेजर्ट ईगल। और फिर मैंने सोचा कि ये हमारी उसूलों की नंबर के आगे जाती, हम इसको 0 के आगे जाने देती, अभी 1 के आगे जाने नहीं देती। ऐसा बोल के फिर मैं खेलना चालू किया और मैंने ग्लू लगाया और उसी मोमेंट मैंने इसको मारने की कोशिश की, हेड पर लगाने 30 का लग गया इसको। और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके पास जाके शॉटगन से मारता हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके पास जाते हैं, और मैं गया नहीं। पर फिर मैंने दूर से शॉटगन चलाई, जो मैं बहुत बड़ा नूब हूँ। और फिर मैं ग्लू लगाने का टाइम लिया और फिर इसको मारने की कोशिश की और ग्लू लगाया। फिर मैंने सोचा अभी पास जा रहा हूँ तो शॉटगन हाथ में ले लेता हूँ, पर समझ रहे हो ना तुम्हारा भाई कितना प्रो है। फिर गया पास और ये M51 का मैंने इसको डैमेज दिया, पर ये मरा नहीं, मालूम नहीं काहे। फिर भाई मेरी सनक गई, मैंने बोला अभी इसको चलवा दिखाता हूँ अपना। पर भाई ये ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल लगाया जा रहा था और हमारे उसूल के पीछे मतलब हमारे उसूल होती कि हम स्काइलर नहीं चलाती, उस बंदे के पास स्काइलर नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके लिए, तो मैंने बोला स्काइलर नहीं चलाऊंगा बिल्कुल भी। पर मेरा वो हेल्थ बढ़ा था, तो वो थोड़ा सा ये था कि एक टाइप का चीटिंग कर लिया। फिर यहाँ पे हेड मार के मैंने उसको रुला दिया और सुला दिया मैंने उसको आखिर में। और फिर बस इधर हम। और गाइज प्लीज़ डोंट जज मी, मुझे वॉइस ओवरिंग करना बिल्कुल नहीं आती है। मैंने आज तक बहुत कम वीडियो पे शायद से वॉइस ओवरिंग की है या की नहीं है, आधे से ज़्यादा वीडियोस पे, तो ठीक है। और मैंने फिर वही गन ले ली जो मैंने ली थी, पर मैं एक गन लेना भूल गया था, वो थी डेजर्ट, नहीं ली है, ओह मैंने ली थी मैं भूल गया रे। और उसके पास थी UMP, वैसे मैं 4 राउंड जीता हूँ तो कैसे लेना भूलूँगा, मैं मरा ही नहीं था। तो फिर उसके वो यूज़ कर रहा था UMP, और मैं बोला भाई ये UMP यूज़ कर रहा है, SMG गन, ठीक है चलो मैं भी यूज़ करूँगा अगले मैच से। मैंने बोला इस मैच में इसको हरा देता हूँ, अगले मैच में UMP गन ले लूँगा। पर भाई बंदे ने मालूम नहीं क्या किया और मुझे इस मैच में हेडशॉट मार दिया, सच बोल रहा हूँ मैं। अब देखो आगे जाके, तो मैं शॉटगन का ट्राई किया, उसको लगा नहीं और मैं अटक गया यहाँ पे। लिट में बहुत गंदा वाला अटकाऊँ। फिर मैं यहाँ पे इसके लिए ये वुड पैकर निकाला और मेरा ये ऑन हो गया था कुछ तो मोबाइल का सेटिंग्स में से। तो फिर मैंने फिर ट्राई किया शॉटगन का हेड मारूँ। मैं गया इसके पास शॉटगन का हेड मारने, इसको मस्त एक डैमेज दिया और एक डैमेज दिया और सोचा क्यों ना डेजर्ट ईगल लेके इसको मारता हूँ। फिर इसने ग्लू वॉल लगा लिया, मैं घुसा इसके पास इसको मारने के लिए। सोचा थोड़ा खुला घूमता, दूर लेके मतलब दूर रह के इसको हेडशॉट मारूंगा। और उतने में मैं इसको हेडशॉट मारने गया और इसने मेरे को हेडशॉट मार दिया, जैसे कि देख ही सकते हो खतरनाक वाला। भी बोलो ये भी बहुत ओपी खेल रहा था। और फिर मैंने SMG गन ले ली और कुछ मैंने लेने की सोचा, तो वो था हमारा एक चेस्ट रिपेयर, तो मैंने वो भी लिया। एक ही ले पाया क्योंकि मैं मतलब वो बंद हो गया था, मैं भूल गया था। तो मैंने इस मैच में डेजर्ट ईगल ले ली थी और मैं बहुत अटक नहीं ली है मज़ा भाई मैं क्यों भूल जाता हूँ डेजर्ट ईगल नहीं लिए ऐसा करके, मेरे को याद ही नहीं। मैं रिकॉर्ड करके कितना वक्त हो गया, कितना वक्त नहीं अभी की बात है, रिकॉर्ड करके 2 दिन ही हुए। तो फिर मैंने SMG गन ली और इसको मारा और वो लगाने हेड इसको मैं सोचा और एक हेड लगाता हूँ, पर वो भी एक लग गया था। और फिर आपका भाई थोड़ा फॉर्म में आया और मैंने अपनी SMG गन हाथ में लेने की सोची और तो ली नहीं। पर फिर पीछे गया, इधर ग्लू वॉल लगाया, शॉटगन ली और उसने ग्लू वॉल हटाया, मैंने एक का हेड मारा 51 का।
फिर मैंने और एक मारा और बच गया वो। और फिर मैं उसके पीछे भागने गया तो देख रहा हूँ तो उसने ग्लूवॉल से अपने आप को पैक कर लिया था। फिर मैंने डेजर्ट ईगल लिया और उसके सामने ग्लूवॉल लगा दिया कि वो जल्दी बाहर निकले। फिर मैंने एसएमजी ली और सोचा क्यों ना इसको हेडशॉट मारा जाए। फिर ये भाई जाके पीछे अलग से ही छुप गया। फिर मैं इसको पीछे ढूंढने के लिए गया पर इसने पूरा ग्लूवॉल पैक कर लिया था और हमारी उसूल होती कि हम स्काइलर नहीं चलाते। फिर मैं इसके पीछे पीछे गया कि मैंने इसको देख लिया था कि कहाँ से आ रहा है। फिर मैंने इसको पीछे से डेजर्ट ईगल का दिया। फिर भाई इस बंदे ने यार मेरे को यहाँ से कहाँ से हेडशॉट मार दिया, कुछ समझा ही नहीं मेरे को। फिर हेडशॉट खाने के बाद मैं रोना चालू कर दिया। बहुत गंदी तरीके से डिफीट होने के बाद मैं कैसे तो संभल के यूएमपी लिया और सोचा इस बार तो हरा के रहूँगा, मैं बहुत प्रो बेटा कृष्णा, तूने इसको 3 के आगे जाने नहीं देना है। ये सोच के मैं आगे चला और ग्लूवॉल लगाया। फिर भाई वो मेरे सामने था और मैं नीचे गोली चला रहा था। मालूम नहीं क्यों भाई मैं नीचे गोली चला रहा था। फिर मैंने उस पर 12 का डैमेज दिया और फिर शॉटगन से, भाई शॉटगन दूर से शॉटगन कौन चलाता है? मैं भाई ऐसा प्रो बंदा कोई दिख जाए ना मुझे, कोई बताओ यार, जो दूर से शॉटगन चला के ना एक बंदा मार देना, मैं उसको पक्का ना 500 डायमंड का टॉपअप, चलो 500 डायमंड का टॉपअप मेरी तरफ से। वो दूर से शॉटगन चलाए और वो 4 का डैमेज पड़ता है ना वैसा। फिर भाई उसने मेरे को पैक कर दिया तो मैंने अपना पैक से मेरे को खोला और मैं बाहर निकला। फिर मैंने दूर से उसको डैमेज दिया, सोचा दूर से मेरे को लगा मर जाएगा और फिर वो दूर से मरा नहीं। फिर मैंने ली यूएमपी और मैंने सोचा अभी जलवा दिखाता और उसने मेरे को हेड मार दिया था। यस गाइस, ही जस्ट किल मी विथ हेड और यहाँ पे हो गए थे 4-4। तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हो गया और मैंने बोला इस बार मैं इसको हरा दूंगा भाई, बहुत हो गया इसका, बहुत नाटक हो गया। फिर मैंने अपना सब लिया, ऐसे अपना फेवरेट गन लिया पर मैं डेजर्ट ईगल नहीं लिया। यस, इस मैच में मैंने रियल में डेजर्ट ईगल नहीं लिया था और मैं आगे गया, ग्लूवॉल लगा और MP40 से मैं उसको मारने की कोशिश किया पर MP40 से उसको कुछ थोड़ा सा डैमेज पड़ा, वो भी नहीं पड़ा शायद से, मेरे को दिखाई नहीं। तो फिर मैं गया और मैंने उसको देखा कि वो पैक हो गया बंदा। तो मैं बोला ठीक है इसके लिए ऐसा ग्लूवॉल लगा था जिससे वो ग्लूवॉल से बाहर निकल जाए पैक से। तो वो हुआ, वो पैक से बाहर निकला और मैं उसको मारने के लिए उसके लिए गया पर फिर वो पैक करने में लगा। फिर वो बाहर निकला तो मैंने सोचा क्यों ना अभी इसको हेडशॉट देके मारता हूँ और इसको थोड़ा सा डैमेज पड़ा, 17 और 8 का, इधर एक 17 का। फिर उतने में उसने ग्लूवॉल लगाया और मैंने भी लगाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको शॉटगन से जाके हेडशॉट मारता पर मैं यहाँ पे अटक गया। यस गाइस, मैं यहाँ पे अटक गया था, मेरा मतलब लैग मारा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मारूं पर फिर मेरे गन रिलोडिंग पे थे। फिर ही आपके भाई ने यहाँ पे इसको 63 का हेडशॉट दिया और फिर मैंने बोला चलो इसको ये पैक हुआ है तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये पैक हो गया था तो मैं थोड़ा बोला यार कितना पैक होता है। फिर मेरा ग्लूवॉल लग नहीं रहा था। फिर मैं यहाँ पे ग्लूवॉल लगाया और साइड में हट गया कि सोच रहा था पैक से हट जाएगा, इसलिए जाकर मैं साइड में जाके ग्लूवॉल लगाना चालू कर दिया। और एक बार बोलते तो प्लीज़ डोंट जज मी, मेरे को वॉइस ओवर नहीं करना था। और फिर मैंने यहाँ पे इसको डैमेज दिया। फिर लिया हमारी MP40। फिर देख रहा था कब यहाँ से आएगा कब वहाँ से आएगा। फिर देखा तो पीछे चले गया, पीछे पैक करने की कोशिश किया, पैक नहीं कर पाया और यहाँ पे मैंने बहुत खतरनाक वाला हेडशॉट और हमने उसको बहुत खतरनाक वाला हेड मारा और हम लोग चिल्लाने लगे। तो अभी मैं आगे गया और देख रहा था कि ये कहाँ से आएगा। ये छोटा गेम बन गया, मालूम नहीं क्यों। ये पहले बहुत जल्दी मर गया, इसको मैंने बहुत जल्दी मार दिया। फिर मैं उसको ढूंढने लगा, वो दिखा नहीं और ये बंदा साइड से कब आया मेरे को कुछ समझा नहीं। तो फिर मैं थोड़ा डर गया और मैंने लिए अपनी शॉटगन और उसको हेडशॉट मारने की कोशिश की, 12 का डैमेज दिया। फिर आया, दे दिया भाई, इसको ख़त्म कर दिया हम लोग ने। 2 गोली में इसको 2 गोली में ख़त्म कर दिया गाइस। यस, विक्ट्री हो गई, विक्ट्री। और ये 6-4 और मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा पर यहाँ पे एक आता है ट्विस्ट कि मैं सोचता हूँ सब गन ड्रॉप कर देता हूँ और सब गन ड्रॉप करना लग जाता हूँ और मैं एमओस क्यों ड्रॉप करता हूँ मालूम नहीं, मैं बहुत बड़ा पागल हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार क्यों मैं सभी क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ, एक MP40 रख लेते हैं। इसलिए फिर सब ड्रॉप करने के बाद मैं बोला यार मेरे को डर लग रहा है मैं मर ना जाऊँ, एक बैकअप प्लान के लिए MP40 ले लेते हैं। और मैंने MP40 ले ली और MP40 लेने के बाद मैं अब चले गया। तो मैं चले गया और मैं ऊपर गया तो मैं उसको ढूंढने लग गया था पर वो ऊपर आया नहीं था तब तक, कैसा नूब सा बंदा है। फिर मैं आगे गया और मैं ढूंढ रहा था कि आया या नहीं, तो वो दिखाई नहीं। फिर मैं आगे गया तो मुझे उसका ग्लूवॉल दिखा, तो एक जगह नहीं उसके 2 जगह ग्लूवॉल एक साथ लगे हुए थे। तो मैंने बोला भाई इसने इस साइड और इस साइड ग्लूवॉल कब लगाए, ये तो अभी मेरे को ग्लूवॉल दोनों एक साथ दिखे, ऐसा मतलब वही ना। तो फिर अचानक मेरे को वो साइड से आते हुए दिखा और मैं बोला भाई क्या बंदा एकदम ये कर रहा है भाई, कैंपिंग मैपिंग। फिर भाई मैंने उसको एक मूवमेंट दे दिया कि जिससे वो मुझे मार सकता है। तो मैंने बस डेजर्ट ईगल ही चलाने का सोचा और डेजर्ट ईगल ही चला रहा था पर इस राउंड में उसने मेरे को मार दिया और यही से ट्विस्ट चालू होते कि मैं हार जाता हूँ।
क्योंकि मैं फिर लास्ट राउंड में भी बहुत खतरनाक वाली गन लेता, एकदम प्रो वाली गन, मालूम है ना, अपनी AWM और फिर यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ और उसको हीलिंग का टाइम देता हूँ। फिर सोचता हूँ कब बाहर आएगा और फिर वो बाहर आता, फिर मैं उसको हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ, पर हेडशॉट नहीं लगता और यहाँ पे बहुत गंदा वाला लैग होता है। फिर मैं हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ, फिर हेडशॉट नहीं लगता, फिर हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ, फिर हेडशॉट नहीं लगता। फिर वो पीछे से, मुझे लगा पीछे से आएगा, नहीं आया भाई। फिर मैं देख रहा हूँ तो आगे है, फिर हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ, नहीं लगा। फिर वो ग्लू वॉल के आगे क्यों मालूम नहीं, फिर हेडशॉट के, और उसने मुझे हेडशॉट मार दिया। यस, और उसने मुझे हेडशॉट मार दिया, बहुत खतरनाक वाला। और खेल बहुत मस्त रहा था, इसके वजह से मैं हार गया ये राउंड। तो मैंने यहाँ पे ले ली थी डबल AWM भाई। हाँ, आपका दोस्त बहुत बड़ा प्रो है, इसके वजह से मैं हार गया था ये, मतलब दोनों राउंड, मतलब ये पूरा गेम ये डबल AWM की वजह से। मैंने सोचा भाई मैं ये हार जाऊंगा तो मेरे पास एक राउंड है, उसको हराने के लिए डबल AWM से और एक बार खेलूंगा। फिर मैंने उसको यहाँ पे 150 का डैमेज दिया, पर वो उसने ग्लोअर लगा के भाई हीलिंग करना चालू कर दिया। फिर यहाँ पे वो आया, फिर मैंने उसको 150 का डैमेज देने का सोचा पर नहीं लगा। फिर मैं और एक बार मारने का गया पर नहीं लगा, और फिर वो हेल्थ बढ़ाने लग गया, उतने में मैं देखने लग गया कि क्या कर रहा है। फिर वो बाहर कब आएगा, फिर मैंने चला ही नहीं लगा। फिर मैं सोचा यहाँ से आएगा, पर वो इस साइड से आना चालू हुआ, और फिर मैं देख रहा था कहाँ से आएगा। फिर मैंने 150 का डैमेज दिया और उसने मुझे वो खतरनाक वाला डैमेज दिया था। फिर मैंने सोचा क्यों ना ग्लो लगा के हेल्थ बढ़ा देता हूँ, और फिर मैंने ग्लो लगाया और हेल्थ बढ़ा लिया स्काइलर की वजह से। और फिर मैंने अपने AWM रिलोड की दोनों की ना, नहीं एक ही की, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, वॉइस ओवरिंग का थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है। तो फिर वो यहाँ पे छुप गया ग्लू वॉल के पीछे, और मैंने फिर उस पर गोली चलाने की कोशिश सोची पर नहीं लगा। फिर यहाँ पे धनाधन में AWM चलाते गया, धनाधन, पर एक भी गोली नहीं लगी। फिर एक जाके लगी जिसका 150 का उसको डैमेज पड़ा। फिर वो ग्लू वॉल के पीछे जाके छुप गया, और फिर वो डेजर्ट ईगल चला रहा था। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो अकेला डेजर्ट ईगल और मैं डबल AWM से क्या उसको। फिर मैं भी डेजर्ट ईगल चलाना चालू किया, पर वो कहाँ छुपा था कुछ दिख नहीं रहा था, और मेरा बहुत खतरनाक वाला लैग मारा था। फिर मैंने ग्लू वॉल लगाया, फिर वो ग्लू वॉल के पीछे छुपा हुआ था, और मैं फिर गया उसको मारने के लिए ऐसा साइड से, पर वो बच गया। 30 का डैमेज पड़ा भाई, 30 का डैमेज क्यों पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा का पड़ जाता तो अच्छा होता, मर जाता शायद से वो। उसके बाद मेडिकेट नहीं बची थी एक भी, मैं डर गया था। फिर उसको मैंने 67 का डैमेज दिया, फिर वो गया कहाँ मालूम नहीं, दिखे या नहीं। फिर पीछे गया, फिर दूसरी साइड से आया, तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ पे ग्लोअर लगा था और इस साइड से जाता हूँ तो वो उस साइड से निकलेगा तो मैं मार सकूँ, पर वो इसी साइड से आ गया और मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया। उतने में मैं डबल AWM चलाना चालू किया, वो शॉटगन चला था। यस गाइस, वो शॉटगन चला रहा था, और मैं डबल AWM, फिर मैं जोन में गिर जाने वाला था कि जोन में जाके मर जाता। फिर मैं सोचा, और वो बंदा जाके वहाँ पे पैक होने की कोशिश कर रहा था, पर वो पैक नहीं हो पाया। तो सोचा था सर्कल में आके पैक हो जाता, और वो बंदा पैक हो गया। अब भाई मेरी थोड़ी सनक गई थी, तो मैंने यूज़ कर दिया स्काइलर। यस, हम लोग ने अपना उसूल तोड़ दिया और हम लोग जीत गए। यस, कहानी में बड़ा ट्विस्ट, हम लोग ने बुया निकाला। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।